मैथ इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th की नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है हमारा। हम 1.1 और 1.2 पहले कर चुके हैं और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनको में इरेशनल प्रूव करना है। उनको हम इरेशनल प्रूव करना है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से किया जाता है। तो हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम क्या कहती है? जो हमें गिवन होता है हमें उसका अपोजिट करना होता है। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम में जो हमें गिवन होता है हमें उसका अपोजिट करना होता है। तो यहाँ हमें गिवन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम लेट एज्यूम √5 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया √5 रैशनल होता है और जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। a तो इसको हम a/b के इक्वल लिख लेंगे। √5 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं गाइस? को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जी HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। A एंड B ऐसे नंबर है। तो आइए करते हैं। हम B को इस साइड लेके जाते हैं तो ये b√5 हो गया इज इक्वल टू A। फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? इसके स्टेप्स होते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमने यहाँ कर दिया b√5 का स्क्वायर और हमने इधर कर दिया a का स्क्वायर। तो b√5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो नाउ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। नाउ a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो ये एक थ्योरम है। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा, खाली उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। नाउ तो हमने यहाँ कर दिया, ये चीज़ अपनी हो गई है। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा अब आगे? नाउ हम a को इक्वल ले लेंगे 5c के। a को इक्वल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास √5 था ना, तो जो होता है उसी नंबर को लिया जाता है। और c इज इंटीजर। c यहाँ पर इंटीजर है। तो फिर इसका a इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 5c। a इज इक्वल टू 5c और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे अपने को। तो a इज इक्वल टू 5c। तो हम इसकी a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे बाय पुट सेकंड इन फर्स्ट। बाय पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम a की जगह क्या लिखेंगे? 5c। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास ये तो गिवन ही है 5b स्क्वायर। a की जगह हम लिख रहे हैं 5c। तो ये स्क्वायर है इसका 5c का स्क्वायर। नाउ 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 25c स्क्वायर। ये इससे यहाँ पर कैंसिल। तो ये आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जाएगा b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर इट ऑल्सो डिवाइड a ऑल्सो। ये एक थ्योरम है तो उससे होता है ये। अब अपने पास आप देख रहे हो यहाँ पे 5b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 5a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो वो 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने लिया था a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ तो अपना कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है?
इसमें फर्स्ट में भी 5 आ रहा है और सेकंड में भी 5 आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। तो फिर क्या हो रहा है ये अपना, सो आवर assumption is wrong. This contradicts the fact that root 5 is rational. So root 5 is irrational. Now second question, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 3 plus 2 root 5 को irrational प्रूव करना है। तो वही हम ये कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से करेंगे। हम फर्स्ट ऊपर प्रूव करके आए रूट 5 इज irrational। अब आगे इसी से सब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 3 plus 2 root 5 इज irrational, तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम 3 plus 2 root 5 इज रैशनल। तो हम इसको 3 plus 2 root 5 को a by b की फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो अब इसमें देखो गाइस, तो यहाँ पे रह गया 2 root 5 और ये हो जाएगा a by b प्लस 3 इस तरफ आएगा तो -3। 2 root 5, तो इसका एलशियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, सॉरी b, तो यहाँ आ गया a माइनस 3b। अब यहाँ रह गया खाली रूट 5 और ये हो गया a माइनस 3b बाई 2, इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अपना क्या बन रहा है रूट 5। इसमें a एंड b आर इंटीजर्स भी होते हैं। जो रैशनल नंबर हमने सपोज किया है तो उसमें a एंड b इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है अपना a क्या हो गया इंटीजर माइनस 3 इंटू इंटीजर बाई में 2 इंटू इंटीजर। तो नाउ अब इसमें क्या हो रहा है, ये रूट 5 इंटीजर, तो जो ये रूट 5 तो हम क्या प्रूव करके आए थे रूट 5 इरेशनल, और ये नंबर अपना क्या बन रहा है रैशनल। बट वी नो root 5 is irrational, so our assumption is wrong. Assumption is wrong. 3 plus 2 root 5 is irrational. Now next question, prove that the following are irrational. इसका पार्ट दिया हुआ है 1 by root 2, इसको हम 1 by root 2 इज इक्वल टू a by b ले लेंगे। a एंड b आर सभी ये इसी तरीके से होंगे। अब रूट 2 भी अपने एग्जाम्पल आता है, उसमें भी रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया गया है। तो a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये बन गया a रूट 2 बाई बी, तो रूट 2 b अपॉन a हो गया ये। तो वी नो दैट रूट 2 इज irrational and b by a is rational, but irrational नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. This
contradicts the fact that 1 by root 2 is rational. So 1 by root 2 is irrational. Now next question, 7 root 5 is irrational. इसमें हर एक नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम वही कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से करेंगे. तो लेट अस एज्यूम 7 रूट 5 इज रैशनल. तो जो रैशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो हम इसको a बाई बी के इक्वल लिख रहे हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. इसके बाद में 1 लगा लेंगे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम. तो आ जाता है क्या, b 7 रूट 5 a b 7 रूट 5. तो यहाँ पे ये 7 को हम आगे लिख लेंगे इसके. तो यहाँ खाली रूट 5 बच गया और यहाँ हो गया a बाय 7b. तो वी नो रूट 5 इज irrational and a by 7b is rational. तो कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. सो रूट 5 इज नॉट इक्वल टू a बाय 7b. सो अवर assumption is wrong. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है यहाँ पे. हमने लेट कुछ किया है, लेकिन वो हमारा इसमें हमने अप्लाई करके देखा, अप्लाई नहीं हो रहा है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या लिया था हमने, दैट 7 रूट 5 इज रैशनल. सो 7 root 5 is irrational. 7 root 5 is irrational. Now next question, third, 6 plus root 2 is irrational. ये भी सेम वही रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से. लेट assume 6 plus root 2 is rational. 6 plus root 2 is rational. तो इसको भी हम a बाई बी के इक्वल लिखेंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये 6 है, यहाँ खाली रूट 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा a बाई बी माइनस 6. तो रूट 2 इसका हम एल्शियम लेते हैं तो b आता है, a माइनस 6b. तो वी नो दैट root 2 is irrational and a minus 6b by b is rational. So root 2 is not equal to a minus 6b by b. तो ये एक रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता. सो अवर assumption is wrong. This contradicts the fact that 6 plus root 2 is rational. So 6 plus root 2 is irrational. तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी टाइप ही है,
इसमें कुछ नहीं है, बार बार एक ही चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।